एक दिन सुबह सुबह की बात है। मैं अपनी फैक्ट्री में एक रोलिंग मिल के फ्लाइंग व्हील के शाफ्ट पे लगा रहा था। इस पहिए का वजन टनों में था। वे 3 टांगों वाले स्टैंड पर टंगे चैनल ब्लॉक पर करीब 12 फुट की ऊंचाई पर लटकाया गया था। इस पहिए को ज़मीन पर खड़े होकर ही संतुलित किया जा सकता था। मैं स्वयं इस कार्य का संचालन कर रहा था और चेन ब्लॉक के बिल्कुल नज़दीक ही खड़ा था। अचानक कुछ हुआ और स्टैंड ने अपना संतुलन खो दिया। 1 सेकंड से भी कम समय में पूरा का पूरा ढांचा मेरे ऊपर गिर गया और मैं घायल होकर बेहोश हो गया। करीब 12 से 15 कर्मचारी जो मेरे साथ लगे हुए थे, सबने मिलकर वे ढांचा मुझ पर से हटाया। जब मुझे होश आया तो हमारी फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर, जो कि एक रिटायर्ड फौजी थे, मुझे अस्पताल ले जाने की बात कर रहे थे। इस पर मैं बोला, पहले मुझे घर जाकर कपड़े बदलने हैं, फिर मुझे अस्पताल ले जाना। मेरे हाथ से बहुत खून बह रहा था और प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर वे डिटॉल और रुई का प्रयोग कर रहे थे। घर पहुंचकर कपड़े बदलने के बाद मैंने पता किया तो पाया कि गुरुजी अपने पूसा इंस्टीट्यूट ऑफिस में हैं। जब मैं गुरुजी से मिलने उनके ऑफिस पहुंचा तो देखा कि बगीचे में करीब 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोग गुरुजी से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। मैंने गुरुजी को बिल्डिंग के बरामदे में खड़े हुए देखा और मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद गुरुजी ने भी मुझे देख लिया होगा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैंने किसी के हाथ गुरुजी के पास अपने एक्सीडेंट की खबर भिजवाई। उसके वापस आने पर मैंने उससे पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा। वे बड़ा हैरान होकर बोला, गुरुजी कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, मरा तो नहीं ना। करीब आधे घंटे बाद गुरुजी मेरे पास आए और मुझे आशीर्वाद दिया और आदेश दिया, वेलिंगटन हॉस्पिटल जाओ और चोट पर टांके लगवाओ। 2 कारों में लोगों को भरकर मेरे साथ वेलिंगटन अस्पताल भेजा। मैं अपना दाहिना हाथ और दाहिनी टांग उठा नहीं पा रहा था और मुझे बहुत कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी। टांके लगवाने के बाद लोग मुझे गुरुजी के पास गोल मार्केट के एक मकान में, जहां गुरुजी की बहन रहती थी, ले गए। गुरुजी ने मुझे एक बिस्तर पर बिठाया और एक गिलास में बर्फ़ जैसा ठंडा जल झूठा करके पिलाया। वे बर्फ़ जैसा ठंडा जल पीकर मुझे एक अजीब सा नशा हुआ और मुझे बहुत तेज़ बुखार महसूस होने लगा। उस समय गुरुजी आराम से टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। कुछ घंटों बाद गुरुजी वहाँ से उठे और मुझसे बोले, चल राजे, गुड़गांव चलते हैं। उस समय मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था। मैं जानता था कि गुरुजी को पता है कि मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है, लेकिन गुरुजी बिल्कुल सामान्य और चिंता मुक्त लग रहे थे। जैसे ही हम गुड़गांव जाने के लिए निकले तो ये सुनकर मुझे अचानक एक और झटका लगा, जब गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि गाड़ी तुम चलाओगे। तब मैंने उनसे प्रार्थना की, गुरुजी कृपया करके गाड़ी आप चलाइए। वे बोले, नहीं बेटा, गाड़ी तुम चलाओगे और मैं तुम्हारी साथ वाली सीट पर बैठूंगा। मेरी हालत ये थी कि मेरा दायां हाथ और पैर उठ नहीं रहे थे और मैं अपने बाएं हाथ से एम्बेसडर कार की गियर बदल रहा था और स्टीयरिंग को भी संभाल रहा था और दाईं टांग को उठाकर एक्सीलेटर व ब्रेक पैडल पर रख रहा था। जब हम गुड़गांव पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। गुरुजी स्थान पर आए, लोगों से मिलने लगे और मैं उनके पास बैठा रहा। रात के करीब 12 बजे का समय रहा होगा। गुरुजी बोले, अच्छा बेटा, अब तुम घर जाओ। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि किसी को आदेश दीजिए ताकि वे मुझे दिल्ली छोड़ाए, लेकिन उन्होंने मुझे आदेश दिया, नहीं बेटा, तुम खुद गाड़ी चलाकर जाओगे। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैंने कैसे अकेले गाड़ी चलाई, जबकि मेरा दायां हिस्सा काम नहीं कर रहा था और बहुत अधिक कमज़ोरी महसूस कर रहा था और कुछ कुछ बेहोशी की हालत में भी था। लेकिन ये गुरुजी ही हैं जिन्होंने आधी रात को मुझे स्वयं गाड़ी चलाकर सुरक्षित पंजाबी बाग पहुंचा दिया। 2 दिन के बाद
जब मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए उनके करजन रोड स्थित ऑफिस पहुंचा और उनके ऑफिस के कमरे के बाहर बरामदे में खड़ा था, तो वहां मुझे जीवन कत्याल मिला। उसने मुझसे पूछा, जिस समय तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उस समय क्या लगभग 11 या 12 बजे होंगे? मैंने बोला हाँ। फिर उसने मुझे बताया कि उस दिन उसी समय मैं गुरुजी के साथ इसी बरामदे में खड़ा था कि अचानक आकाश की ओर देखकर उन्होंने तुम्हारा नाम पुकारा और तब तक लगातार तुम्हें गालियां देते रहे जब तक वे संतुष्ट नहीं हो गए। उस समय मैं गुरुजी के इस व्यवहार को समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि वे तुमसे बहुत अधिक प्यार करते हैं और आज इतने गुस्से में तुम्हें गालियां क्यों दे रहे हैं। मैं उनका वह रूप देखकर इतना डर गया था कि मुझ में उनसे इस बारे में पूछने की हिम्मत ही नहीं थी। ऐसा मुझे जीवन कत्याल ने बताया। अब सवाल ये उठता है कि गुरुजी अपने शिष्य को गालियां तो दे रहे हैं एक जगह, और ठीक उसी समय उनके उसी शिष्य का एक्सीडेंट होता है दूसरी जगह। मैं और कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूँ कि गुरुजी देख रहे थे कि उनके शिष्य के साथ फैक्ट्री में क्या हादसा होने वाला है। गुरुजी ने सिर्फ गालियां देकर ही अपने शिष्य पर आने वाले भयंकर संकट को टाल दिया। मैं तो इतना जानता हूँ कि यदि आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ गुरुजी की उन्हीं की गालियों की वजह से।